कैसी सिंह साहब, हम तमाम चीज करें, कितने दमदार हैं, वोटिंग आए, लेकिन उससे पहले कितना महत्वपूर्ण है कि देश की, जिसका जिक्र योगेंद्र जी कर रहे हैं या बाकी लोग भी कर रहे हैं, कि देश के भीतर के हालात, राजदीप ने भी कहा, लेकिन ऐसे मौके पर जाहिर है नैला कादरी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, बलूच नेता ने भी कहा, हेडलाइन भी वही है, टेररिज्म पाकिस्तान। ये एक ऐसा इशू है जो शायद जिसको कभी भी किसी भी गवर्नमेंट ने एक डिप्लोमेटिक तरीके से तो लिया, लेकिन सीधे अटैक करके नहीं लिया। क्या ये सही है? देखिए, बलूचिस्तान को और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये दो मुद्दे अलग हैं, क्योंकि कश्मीर का जो मुद्दा है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, शिमला समिट, सारी चीज़ों में आता रहा है। बलूचिस्तान को हम इंटरनल मैटर मानते थे पाकिस्तान का। इसी तरह पाकिस्तान ने कभी माओइस्ट वायलेंस पे या कोई और चीज़ पे हिंदुस्तान में दखल अंदाजी नहीं की डायरेक्टली, और वो सिर्फ फोकस करते हैं कश्मीर पे। मेरा सोचना ये है कि गिलगिट बाल्टिस्तान तक इसको रखना ठीक था। क्या रेड फोर्ट से करना चाहिए, नहीं चाहिए, उस पर हम डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान उसी मुद्दे का हिस्सा है जिसको हमने आस्ता आस्ता पाकिस्तान को ये कर दिया कि उन्होंने तोड़ के नॉर्दर्न एरियाज कर दिया, फिर कहा ये कश्मीर का हिस्सा नहीं है, कश्मीर का हिस्सा सिर्फ वो छोटा सा है जो मुजफ्फराबाद के आसपास। वो गलत था, कश्मीर का हिस्सा पूरा था, जो कश्मीर स्टेट जिसने एक्सेशन किया। लेकिन बलूचिस्तान में जाने में दो चीज़ें होंगी। एक तो पाकिस्तान कहता आ रहा है पिछले 1-2 साल का कि वहाँ आतंकवाद में हिंदुस्तान का हाथ है। अगर आप प्रधानमंत्री बलूचिस्तान की बात करते हैं तो आप पाकिस्तान कहेगा देखिए ये जो हम कह रहे हैं, हमने एक नेवल अफसर, हिंदुस्तान का एक रिटायर्ड नेवल अफसर उन्होंने पकड़ा हुआ है, जो वो कहते हैं कि वहाँ पे एस्पेनाज करके आतंकवाद करवा रहा था, तो उसको, उस चीज़ को थोड़ी सेक मिलेगी, पाकिस्तान उसको उठाएगा। देखो हम छोटा देश हैं, हिंदुस्तान भी आतंकवाद कर रहा है। आप कह रहे हैं स्ट्रेटेजिकली ये गलत पोजीशनिंग हुई है। स्ट्रेटेजिकली मैं इससे संबंधित समझता हूं कि ये बलूचिस्तान नहीं उठाना चाहिए था, गिलगिट बाल्टिस्तान बिल्कुल उठाना चाहिए था, क्योंकि वो पीओके के पार है, जहां पे सरहद नहीं है, इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। हमारी पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन है कि पूरा कश्मीर हमारा हिंदुस्तान का हिस्सा होना चाहिए, वहीं पे इसको उसी हद के अंदर रखना चाहिए था। लेकिन बलूचिस्तान को कहीं और से हमने सपोर्ट देनी, एनजीओ के मामले, डिबेट के थ्रू हम कर सकते थे, क्योंकि अब पाकिस्तान को इसमें हमायत मिलेगी। वो कहेंगे देखिए हम तो पहले ही कहते हैं कि ये आतंकवाद को वहाँ पे करवा रहे हैं, अब तो प्रधानमंत्री ने कहा है, इसका हमें फ़ायदा नहीं होने वाला। जी योगेंद्र जी, मैं इसी बात पे कहना चाह रहा था। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने जो बलूचिस्तान में किया है वो बेहद गलत है, तमाम मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान, जरा साहब को रोकें, वो सर संचालक मोहन भागवत भी कुछ कह रहे हैं, रिएक्शन का रहा है। देश को शुभकामनाएं। बहुत कष्ट करके और बलिदान करके ये जो स्वातंत्र्य मिला है उसको हम ठीक तरह से बनाए रखें और इसको बढ़ाए, और भारत सारी दुनिया के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण बनाने में हम सबका योगदान हो, यही मेरी शुभकामना। मराठीमध्ये सर, मराठीमध्ये कहेंगे क्योंकि इस वक्त वो महाराष्ट्र में ही मौजूद हैं। समझ में नहीं आ रहा मैं कह रहा कि था वो कि 5 मिनट की चर्चा जो थी बलूचिस्तान पे जी, उसको पूरी वो सूली पे चढ़ा दी, पूरी 1.5 घंटे की स्पीच जो हिंदुस्तान पे थी। तो आई मीन हाउ कैन वी बी सो बायस्ड कि 1.5 घंटे की चर्चा थी द स्टेट ऑफ द नेशन, और क्या क्या प्रोग्रेस हुआ और क्या क्या करना चाहते हैं, और 5 मिनट बलूचिस्तान को मेंशन हुआ तो बलूचिस्तान ने पूरा, क्योंकि उसमें कोई नई चीज नहीं थी। नहीं, वो देश के बारे में चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं, या मतलब वो प्रभावी होगा? बट व्हाई वी डिबेटिंग ओनली बलूचिस्तान? नहीं, हम सब पे करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान या बलूचिस्तान का जिक्र जैसे ही होगा, टेररिज्म का होगा, वो सारे इश्यूज को दबा देता है? नहीं, देश के भीतर भी, क्योंकि जो ये जो स्पीच है इनकी 1.5 घंटे की जो स्पीच थी, आउट ऑफ विच ओनली 5 मिनट्स वाज ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे सिर्फ 5 मिनट की थी, और वो स्ट्रेटेजिक थी। ये नहीं कि हम कल बलूचिस्तान को इन्वेट कर रहे हैं या उधर आतंक भेज रहे हैं या उनको आर्म सप्लाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो कुछ नहीं है। ही जस्ट मेंशन्ड इट स्ट्रेटेजिकली कि देखिए आप जो हमारे कश्मीर में कर रहे हैं वो हम भी कर सकते हैं, तो आप जरा खबरदार रहिए।
हमारे साथ विनोद मैं इसी शर्मा पे भी जुड़ जोड़ना गए। एक चाह रहा मिनट था। विनोद शर्मा जी, हमारे जहन में कई सवाल उठ गए इस बीच में। इंदिरा गांधी जिस समय थी, गरीबी हटाओ का नारा दिया और देश में गरीबी और महंगाई को लेकर बड़ी आंदोलन शुरू हो गए। उस समय जब पाकिस्तान और बांग्लादेश और इन सब चीज़ों का जिक्र आया और जब उन्होंने हमला किया तो एक नए रूप में इंदिरा गांधी आई। क्या भारतीय सत्ता को पाकिस्तान एक ऑक्सीजन देता है कि आप जब एग्रेसिवली उसके खिलाफ जाते हैं तो तमाम इश्यूज कारपेट के नीचे चले जाते हैं और ये नेशनलिज्म का मुद्दा उठ के सामने आता है? देखिए, पाकिस्तान में हुआ करता था कि वो हिंदुस्तान का मुद्दा उठाते थे, लोगों का ध्यान रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मुद्दों से हटाने के लिए। लेकिन ये जो बलूचिस्तान की बात है, इसमें मेरा आकलन शायद जुदा हो सकता है मेरे दोस्त केसी सिंह से। देखिए, आपको इसको एक संदर्भ में देखना चाहिए कि जब कश्मीर में, हमारे कश्मीर में प्रॉब्लम्स हुई, वहाँ पर लोग सड़कों पे उतर आए, तो नवाज शरीफ ने जो चिट्ठी लिखी बान की मून को और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन को, वहाँ पर इंसानी हुकूकों का मामला उठाने के लिए, इंटरनेशनलाइज करने के लिए कश्मीर इशू को, क्योंकि बायलैटरलिज्म जो है, द्विपक्षीय वार्ता जो है, वो कहीं परवान नहीं चढ़ रही है, ना कहीं हो रही है। तो ये ब्रिंकमैनशिप है, डिप्लोमेटिक ब्रिंकमैनशिप, कि जो इंसानी हुकूकों का हनन बलूचिस्तान में हो रहा है, गिलगिट के इलाके में जहाँ मैं गया हूँ, उन चंद पत्रकारों में से हूँ जो वहाँ गया है, वहाँ जो इंसानी हुकूकों का हनन होता है, वहाँ का जो सब नेशनलिज्म है जिसको दबाने की चेष्टा होती है, वहाँ पर जो रिलीजियस ग्रुप है उनको प्रोत्साहन देकर, और पीओके में जहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमारे कश्मीर से कहीं घटिया है, माज़रत चाहता हूँ ये शब्द इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई है कि जो पीओके है वहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो नगण्य के बराबर है। हो सकता है कि अब जब चीनी वहाँ पर घुसे हैं और वो जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं उसके चलते, ये सही है स्ट्रेटेजिकली, तो ये मेरा ये मानना है कि चेकमेट करने के लिए पाकिस्तान को एक ऐसे वक्त पर, जब हमारे कश्मीर में बहुत बड़ा उन्माद है, लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, ये स्ट्रेटजी कैसी कारगर सिद्ध होती है, हमें एकदम उसको नकारना नहीं चाहिए, थोड़ा इंतजार करके देखना चाहिए।